पढ़ने वाले हैं कुछ वायरस फैमिली के बारे में। पहले एनसीईआरटी में कुछ डिजीजेस के बारे में दे रखे हैं, वो डिजीजेस आपके बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, बट उसके बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा डिटेलिंग नहीं करा है, तो हम भी थोड़ा डिटेलिंग नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम का बहुत नज़दीक समय है और 2 महीना बचा हुआ है 12th बोर्ड का। तो मुझे नहीं लगता है कि उस सिलेबस के बाहर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बट हाँ अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोई क्वेश्चन आया तो उसके लिए हम पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि उस डिजीज किसके बैक्टीरिया के कारण होता है। डिसेंट्री डिसेंट्री सीगेला बैसिलस बैक्टीरिया का कारण होता है। डिसेंट्री सीगेला बैसिलस बैक्टीरिया का कारण होता है, याद करना। प्लेग प्लेग एर्सेनिया पेस्टिस प्लेग एर्सेनिया पेस्टिस के कारण होता है। प्लेग एक ऐसा बीमारी था जब पेंडेमिक लाया था बहुत सालों पहले, बहुत लोगों को मारा था प्लेग। प्लेग ब्लैक डेथ भी होता है, ब्लैक डेथ मरने के बाद आदमी काला हो जाता है। प्लेग और ये चूहा में पाया जाता था। ये जो बैक्टीरिया था वो चूहा से फैला और चूहा से इंसान में फैला, थोड़ा मोड़ा समझता है। प्लेग एर्सेनिया पेस्टिस याद रखना, बैक्टीरिया का डिजीज। प्लेग के बैक्टीरिया का डिजीज, प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? एर्सेनिया पेस्टिस। प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? एर्सेनिया पेस्टिस। प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? एर्सेनिया पेस्टिस। और डिसेंट्री डिसेंट्री के बैक्टीरिया का नाम क्या है? सीगेला बैसिलस बैक्टीरियम, सीगेला बैसिलस बैक्टीरियम। और डिप्थीरिया डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्राइन हाँ, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्राइनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, क्राइनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, क्राइनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉमन कोल्ड के बारे में बात करते हैं। कॉमन कोल्ड देखो सिंपल सा लॉजिक है, इतना इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, इसको रटना, इसको याद करना होगा जस्ट बिकॉज की एनसीईआरटी में जस्ट लाइक बैक्टीरियल डिजीज के बारे में ये लिख दिया है और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, तो हम भी ज़्यादा जानेंगे नहीं, जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही समझते हैं। तो कॉमन कोल्ड क्या है ना, आजकल सबको हो रखा है, अभी तो खास करके हो रखा है, सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं। और सिंपल सा लॉजिक है भाई, कॉमन कोल्ड होता है ना तो देखोगे तुम बिना ट्रीटमेंट का भी ठीक हो जाता है, और समटाइम्स ट्रीटमेंट्स भी लेने होते हैं। ट्रीटमेंट्स कब लेना होता है, इलाज कब करवाना होता है? जब मेरा कॉमन कोल्ड थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है और थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो हमें क्या करना होता है? ट्रीटमेंट्स लेना होता है। बस हम थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। सो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ये वायरस का एक ग्रुप होता है, कॉमन कोल्ड एक ग्रुप ऑफ वायरस है, और एक ग्रुप का उसमें से एक वायरस है राइनो वायरस, जो कि कॉमन कोल्ड करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, अपने आप को लेता है। और इसी के इर्द गिर्द, कॉमन कोल्ड के इर्द गिर्द एक बैक्टीरिया, एक वायरस था कोविड-19 में, सार्स कोविड कुछ समथिंग ऐसा ही वायरस था, मुझे हम नाम भूल रहे हैं, जो कोविड करवा रहा था। और उस टाइम पर ना कॉमन कोल्ड और कोविड-19 में एक खासियत थी कि कॉमन कोल्ड सिर्फ आपके अपर अपर पार्ट में ही रहते हैं, आपके नोज तक ही रहेगा, आपके अपर ही इन्फेक्शंस करता है। बट कॉमन कोल्ड में और कोविड-19 में ये डिफरेंस था कि कोविड-19 हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट करता था, जाके डायरेक्ट वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता था, हमारे हमारे लंग्स में निमोनिया कर देता। तो ये डिफरेंस रहा जिसके कारण कोविड-19 में बहुत सारे लोग मारे गए। और हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ लोगों से है, हमारी लड़ाई दूसरे लोगों से है, दूसरे लोगों का बुरा चाहना, खराब चाहना। यार तुम समझो यार कि एक वायरस आके, एक बैक्टीरिया आके, या एक ऐसा जीव जिसे हमने ना देखा, ना हमने सुना, ना हमसे उनसे कोई जान पहचान है, ना तुमसे उनसे कोई जान पहचान है, सर वो आके हमारे बॉडी में एंटर करता है, और एंटर करता है और हमें खत्म कर देता है, जिससे ना तो तुम्हारी कोई दुश्मनी है, ना ही हमारी कोई दुश्मनी है। हम उसके बजाय सोचने के हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। भाई क्या पता कल कोई ऐसा वायरस है, कोई ऐसा बैक्टीरिया है कि मतलब अभी तो बहुत कम लोगों को मारा, ऐसा कुछ है कि ऐसा है कि सबको सीधे खत्म करते चला जाए, हो सकता है ना। किसको एक्सपेक्ट था कि कोविड-19 जैसा कोई वायरस आएगा और मे भी हमारे सारे मल्टीपल प्राणी को खत्म कर देगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप अवेयर हो किसी भी चीज़ को लेके, तो अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करो। मैच्योरिटी नहीं कहेंगे, हाँ, बट थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, थ्योरेटिकल सोचो कि रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जिस्ट नहीं करती। जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स नहीं है, लाइफ में बहुत अप्स डाउन्स आते हैं, बहुत अप्स डाउन्स जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें आएगी जो लगेगा कि शायद ये नहीं होना चाहिए था, बट वो होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ कि तुम्हें उस चीज़ से एक्सपीरियंस होगा, तुम उस चीज़ से सीखोगे, तुम उस चीज़ के बारे में
और स्ट्रांग हो जाओगे उस चीज़ के लिए और आगे के लिए, और तुम मजबूत से लड़ोगे। तो कॉमन कोल्ड पे थे, कहाँ चल गए। कॉमन कोल्ड एक रेनो वायरस है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो रेनो वायरस का है, रिप्रेजेंट करता है वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस। एक ग्रुप जो कि वायरस से कहा है, उसमें से एक वायरस है रेनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड करवाता है। नॉर्मली इस चीज पे ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी का ये एक लाइन है कि दे इन्फेक्ट नोज, सिर्फ यह हमारे नोज को, नाक को, रिस्पिरेटरी पासेस को इन्फेक्ट करता है, बट नॉट द लंग्स। ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। कोविड-19 लंग्स को इन्फेक्ट करता था, रेनो वायरस इज नॉट इन्फेक्ट द लंग्स। ये कहाँ कहाँ अपने आप को इन्फेक्ट करता है, नोज और रेस्पिरेटरी पासेस में, बट नॉट द लंग्स। याद रखना भाई, सिंपल सा है। सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके? सिम्टम्स क्या रहेंगे? आपका नाक बहना, आवाज भारी रहना, कान भारी रहना, भारी भारी आवाज सुनना, भारी भारी बोलना, सिम्टम्स नॉर्मली यही रहेंगे। और क्या रहेगा? हेडेक होना, थकावट थकावट आना। यार देखो, सिंपल सा सिम्टम्स याद करने के लिए ना, नजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज, नाक बहना, नजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज, नाक बहना, clear throat, होर्स कफ, हेडेक, टाइटनेस, कफ रहेगा, गला भारी रहेगा, हेडेक रहेगा, हेडेक सर दर्द रहेगा, टाइटनेस रहेगा, थकावट आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी। नॉर्मली इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन में आपको पता चलता है, और ये ड्रॉपलेट से फैलता है। कोई भी इन्फेक्टेड कॉमन कोल्ड का पेशेंट, सर्दी जुकाम का पेशेंट अगर कहीं पे छींक दिया और उसका ड्रॉपलेट्स किसी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ गया, जस्ट लाइक पेन, बुक्स, आपका लैपटॉप्स या लैपटॉप्स का जो वो टाइपिंग वाला होता है वो, और से हम नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जो उसे छू दिया वो भी इन्फेक्शन में आ जाए, क्योंकि ये मोस्ट इन्फेक्शन वायरस है, तुरंत फैलने वाला वायरस है। आप छींकिए, 4 लोग को फैल जाएगा। आप देखोगे घर में अगर एक आदमी को कॉमन कोल्ड हो गया है, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो हमारे सारे घर में सर्दी जुकाम हो जाता है नॉर्मली। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि मुझे किस तरह इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज आई एम न्यू इन टीचिंग फील्ड। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग हमें बताएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।